ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ इस चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुलभूषण भारद्वाज जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमित नेहरा जी, विमल यादव जी और रीना भारती जी लगातार बनी हुई। रीना भारती जी, सवाल आपसे था, जिस तरीके के आरोप थे विमल यादव जी के, उन्होंने कहा कि गला घोंटा जा रहा है नगर निगमों का। प्रदेश में 2 नगर निगमों की हालत इतनी खराब थी, उसके बाद दिखावे के लिए आपने 7 और नगर निगमों का गठन कर दिया, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए है। काम तो उनको कुछ करना नहीं है, क्योंकि उनसे काम कराया ही नहीं जाता। वो काम करने के लिए आगे जाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद एक पार्षद रही हूं और मेरा मानना यह है कि यदि जज्बा और जज्बात जिसे कहते हैं वो अगर पार्षदों में और मेयर के पास में है तो कोई ताकत उनको विकास करने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो लोकल पॉलिटिक्स हो जाती है कि जो पार्षद चुन के आते हैं वो कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई इनेलो से है, उन लोगों के अंदर जो एक गुटबाजी होती है वो मेयर को काम नहीं करने देती है। और दूसरा कारण ये है कि जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है कि उन्होंने जो नगर निगम यहाँ बनाए हैं उसमें अब ये देखिए कि किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है। जनता के फ़ायदे के लिए जनता के द्वारा चुने गए पार्षदों के द्वारा ही वो नगर निगम चलने हैं। इसमें कहीं भी सरकार का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है। चलिए ठीक है, हम फिर आपसे पूछेंगे। हमारे साथ करनाल की जो मेयर हैं रेणु बाला गुप्ता जी, वो जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपको साल भर से ज्यादा वक्त बीत चुका है एज ए मेयर करनाल में। आपको जो अधिकार प्रदत्त हैं, जो आपको शक्तियां मिली हैं, उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? नहीं, हमें तो यहाँ पर कोई जब से 1 साल हो गया है मेयर को यहाँ कोई अधिकार मिले ही नहीं है। हमने जब 6 महीने पहले हमारी स्थानीय निकाय मंत्री सावित्री जिंदल जी से हमारी जब मीटिंग थी तब हमने ये कहा था कि हमें जो अधिकार चाहिए, हमें नगर पालिका और नगर परिषद के तर्ज पे, जब नगर पालिका और नगर परिषद होती थी तब जो अधिकार चेयरमैन के पास होते थे, हमने कहा उसी के तर्ज पे मेयर को अधिकार होने चाहिए कि वो शहर का विकास नहीं कराए। तो इसमें समस्या क्या है? देखिए, अब मेरा एक सवाल है, इस सवाल को पहले समझिएगा, उसके बाद आपको जवाब देना है। जो अधिकार, जो दायित्व आपको प्रदत्त है, उसको बच्चे किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ मुख्यमंत्री का ये काम है, मुख्यमंत्री की ये शक्तियां हैं, उनको इसको इंप्लीमेंट करना है, उनको आगे बढ़ना है। कुछ अनिवार्य कार्य हैं महापौर के लिए, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। शुद्ध और पौष्टिक पानी की आपूर्ति, निर्माण और सार्वजनिक सड़कों का रखरखाव, प्रकाश और सार्वजनिक सड़कों का पानी, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नाली की सफाई, आक्रामक, खतरनाक और अप्रिय ट्रेंडों और आजीविकाओं या व्यवहारों का नियमन। ये सारी बातें हैं, तो ये तो तय है ना कि ये मेयर को करना है। इसमें सरकार आपको कहां बाधा बनती हुई दिखाई पड़ती है? जब आपको एक मेयर आपको किसी काम के लिए कहते हैं, जब वो अधिकारी उस काम को करने में आनाकानी करते हैं, वो अधिकारी कहते हैं कि आपको सिर्फ हाउस में ही पास करवा के वो काम करने होंगे। आप मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो कहीं खड्डा हो जाता है, कहीं इमरजेंसी लाइट की जरूरत होती है, तो यदि हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना कि ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। कहीं खड्डा हो गया, कहीं इमरजेंसी लाइट की जरूरत पड़ी, तो आपको करना चाहिए। उसमें कौन सी सरकार आपको रोक लेगी? इस बात के लिए कहते हैं कि आप पहले ये हाउस में पास करवाइए, उसके बाद हाउस में पास होगा, मीटिंग में एजेंडा डाला जाएगा, उसके बाद आप वो खड्डा भरवा सकते हैं। उससे पहले चाहे जितनी मर्जी दुर्घटनाएं हो सकती है। मतलब आपको फंड नहीं मिलता है? नहीं, फंड हमारे पास तो, नगर निगम के पास तो फंड होता है, परंतु पर्सनल खर्चने के लिए कोई फंड नहीं होता कि भाई हम जैसे कहीं इमरजेंसी हो जाए कि उसके लिए कोई भी इमरजेंसी वाला काम कोई मेयर या पार्षद करवा सके, जिससे हाँ, वाजिब बात है आपकी। आप बने रहिएगा हमारे साथ फोन लाइन पे, हम फिर आपसे पूछते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। विमल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं अभी जो हमारी करनाल से मेयर हैं उन्होंने जो बताया, मैं उनकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं नगर निगम के अंदर, जिन इश्यूज़ के लिए हमें कहा जाता है कि आप अपने हाउस के अंदर उसको डाल दीजिए, उसको पास करके भेज दीजिए, ये सरकार का काम है। जैसे जब कॉरपोरेशन 2008 में बना गुड़गांव के अंदर, पंचायतें भंग हुई,
2011 में मई के अंदर चुनाव हुए। 3 सालों में जब अफसरशाही होती थी और सिर्फ काम उन्हीं को करना होता था, गुड़गांव के अंदर 125 से 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। पहली बात, 2011 में चुनाव होते हैं, लोग चुन के आते हैं, 2014 चल रहा है, इसके अंदर 3 सालों के अंदर 560 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि ये सब एक मिलाजुला प्रयास था सभी पार्षदों का, हम सब का। लेकिन हमने 3 साल पहले हाउस बनने के बाद पहली ही मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में ये कहा कि अपना नेशनल हाईवे है, ये इसके ऊपर ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे अंडरपास बनाइए। हमने उसको हाउस को रेजोल्यूशन को पास किया, हाउस के अंदर डाल के और ऊपर भेज दिया। 3 साल लगभग होने को है, अब जाकर कहीं उसके लिए एक टीम गठित की गई है जो उसका सर्वे कर रही है। तो वो जो मुद्दा था वो हमारे लेवल पे नहीं हो सकता था, वो सरकार के लेवल का काम था। आज तक जितने भी नगर निगम ने, कॉरपोरेशन ने हाउस से रेजोल्यूशन पास करके भेजे हैं, सरकार के पास पेंडिंग है, अब तक कोई भी काम नहीं आया है। मतलब ये जितना बुरा हाल है यहाँ गुड़गांव के अंदर, डेवलपमेंट की किसको जरूरत है? गुड़गांव को मिलेनियम सिटी का दर्जा किसको है? हाँ। तो कितना हक हुकूक यहाँ पे मतलब कॉर्पोरेशन को मिलना सबसे चाहिए। अंत में मोटी बात तो यही आती है ना कि निगमों को पंगु बनाया जा रहा है। दूसरी बात, निगम के अलावा शहर में 5 इकाइयां और काम करती है। हुडा, प्राइवेट डेवलपर्स, HSIDC। तो शहर को तो टुकड़ों में बांट रखा है, टुकड़ों में जो चीज है उसको खैर वो अलग मसला है, वो अलग मसला है। मसला एक ही है, डेवलपमेंट है। हम इस पे बात करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि इतना लटका दिया जाता है कि काम जो है वो बिना काम के हो जाता है। फंड्स हमारे पास है। हम अगर हमारे लेवल पे ये काम हो सकता तो अब तक ये काम सिरे चढ़ चुके होते, लेकिन हम डिपेंड हैं वहां पर, तो हमें उनका इंतजार करना पड़ता है कि कब वो यस करेंगे। FC आते हैं हमारे, FC साहब से रिक्वेस्ट होती है, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट होती है, साउथरी जिंदल से रिक्वेस्ट किया, CM साहब से रिक्वेस्ट किया, और कहाँ जाएंगे इसके अलावा? मतलब खजाना तो आपके पास है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये दुर्भाग्य है, इसी वजह से डेवलपमेंट के मामले में कुलभूषण जी, इसको राजनीतिक निगाह से मत देखिएगा, बहुत पेचीदा मसला है। हम इसको जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ समस्या कहाँ पे है? फंड है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। स्थानीय निकाय, खासतौर पे नगर निगम, यहाँ पे खुद को इतना असहाय महसूस क्यों कर रहे हैं? देखिए मनीष बाबू, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेरे छोटे भाई हैं विमल जी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी मेयर यहाँ पर चुनकर आए हैं उसके बाद वो पार्षद चुनकर आए हैं, फिर उनमें से विमल जी मेयर बने, सीनियर डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। जिस दिन ये मेरे सारे के सारे साथी भाई चुने हुए निगम पार्षद दृढ़ संकल्प कर लें कि हमने केवल और केवल गुड़गांव के विकास के लिए बात करनी है, हमने केवल और केवल गुड़गांव की जनता के जो हक और हकूक़ हैं उनके लिए बात करनी है, उसके लिए काम करना है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी अधिकारी की इतनी हिम्मत और हिमाकत नहीं है कि वो इनकी बात को नज़रअंदाज कर दे। पहली बात। दूसरा कारण जो भी मैंने आपसे बताया कि भिन्न भिन्न विचारधारा से जुड़े हुए लोग निगम पार्षद बनकर पहुंचे हैं। मेयर की भी विडंबना रहती है, सीनियर डिप्टी मेयर की भी विडंबना रहती है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक स्थान पर आकर, वो स्थान कौन सा है जहां पर गुड़गांव शहर के जो लोग हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता जनार्दन इनकी तरफ नजरें केंद्रित करके देखती है कि मेरे गुड़गांव शहर के मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, निगम पार्षद हैं, ये लोग इस समस्या से निजात दिलवाएंगे। और वो कोई व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं होती, वो समस्या जनसाधारण की है, जनमानस की। चलिए, अब मोटी बात ये निकल रही है सर कि इसके लिए सिर्फ सरकार को दोष देना ठीक नहीं है ना। अमित जी, आप इस पे गौर फरमाइएगा। सीधे सीधे हम सरकार को ही कहें कि एकमात्र वजह सरकार ही है, तो ये इनजस्टिस है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दलों के विचारधारा से प्रभावित पार्षद चुन के आते हैं। उनके अंदर की भिड़ान की जो स्थिति है, भिड़ंत की जो स्थिति है, वो भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं फंड जो हैं वो सही जगह पे इस्तेमाल ना होने के लिए। नहीं, देखिए, फंड्स की बात तो बाद में आती है। मैं कुलभूषण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज हरियाणा में कुल मिला के 214 पार्षद हैं सभी 9 कॉरपोरेशन में, लेकिन क्या किसी एक भी पार्षद ने इस विषय को लेके इस्तीफा दिया? क्या उन्होंने अनशन किया? उनकी सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है कि पार्षद बने रहना। अगर दिल में साफ गोई हो तो क्यों नहीं वो सड़क पे आते? क्यों नहीं वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते? क्यों नहीं वो अफसर को
कटघरे में खड़ा करते। फंड्स की कोई कमी नहीं है। इस बात पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि हरियाणा में कॉर्पोरेशन ये बात तो साफ हो चुकी है कि फंड्स की कमी नहीं है, ये विमल यादव जी भी कह रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ गुड़गांव को लेके कह सकते हैं हम। हाँ, बाकी जगहों पे है। देखिए, हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 में बना था। हाँ, उसके तहत फरीदाबाद नगर निगम बना था सबसे पहले। नगर निगम फरीदाबाद की हालात ऐसे हो गए थे कि वहां पे कर्मचारियों को देने के लिए पैसा तक नहीं था। कॉर्पोरेशन का ये है कि आप वहीं से पैसा उगाओगे और वहीं पे खर्च करोगे। नौबत यहां तक आ गई कि गुड़गांव से 150 करोड़ रुपए इन्होंने उसको कर्ज दिया। तो आप हर कॉर्पोरेशन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पे फंड्स की कमी नहीं है। रेणुबाला गुप्ता जी, आप हैं क्या हमारे साथ फोन लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पे हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जो कि विद्वान हैं, चीजों को जानते हैं। वो कह रहे हैं कि अलग अलग हालात हैं अलग अलग नगर निगमों में। आपके यहाँ पे पैसे वैसे की दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, हमारे यहाँ कोई फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी मेरे भाई अमित जी ने जैसे बताया कि यहाँ पर किसी भी पार्षद ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि करनाल में इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ और करनाल में सभी पार्षदों में इस बात के लिए कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई वो नहीं है। सिर्फ उनमें एक विकास की भावना थी और उन्होंने सारे इसी मुद्दे को लेकर, करनाल के विकास को लेकर धरना भी दिया और सरकार के विरुद्ध, इस प्रशासन के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट भी किया ताकि जो शहर की समस्याएं वो दूर हो सके। तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? मतलब क्या निकला? आप उस तरीके से प्रदर्शन करिए ना जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले। उसके बाद उसी के परिणाम स्वरूप हमारी जो स्थानीय निकाय मंत्री जी ने, हमारे जो एफसीआई हैं, उन्होंने मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि वाकई आपकी समस्या ये जेन्युइन है और इसके लिए हम आपको कोई ट्रेनिंग भी करवाएंगे और इसके लिए आपको हम आगे अपनी जो कॉरपोरेशन बनी है उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। परंतु आज उस बात को भी 6 महीने हो चुके हैं तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद देखिए, मैंने एक बात और भी कही है, स्थिति यथावत बनी हुई है। बोले आप बोले। अगर हाँ जी मैडम, अभी अमित जी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर आते हैं आपकी तरफ। रेणु जी, अगर इतना ही असहज महसूस कर रहे हैं पार्षद और मेयर, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्यों चिपके हुए हैं उन सीटों से? देखो, जब एक शहर के जब सारी जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ जब कॉरपोरेशन बनी तो उनको पार्षदों को बड़े भरोसे के साथ चुना। देखिए यहीं पे भरोसा खत्म होता है। देखिए, आप जो कह रही हैं मैडम, जिस भरोसे के साथ आपको चुना गया वो भरोसा टूट रहा है, तो उस भरोसे का मतलब क्या है? फिर इस्तीफा देने की बात आती है ना। बिल्कुल, क्या पता उसके बाद स्थिति बदले। इस्तीफा देने से आपके और ज्यादा पेट बढ़ेगी। नहीं, इस बात की गारंटी कौन देता है कि इस्तीफे के कोई बाद हमें स्थिति कोई बदल जाएगी? पर्सनल नहीं, फिर इशू कम से कम ऐसे चलिए, ये अलग विषय है विमल जी जो आप बता रहे हैं कि इस्तीफे के बाद। आपसे ही जानना है रीना भारती जी, इतनी चर्चा हो रही है, तमाम जगहों पे तमाम खामियां हमें नजर आ रही हैं, लेकिन जब भी हम आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो इतिहास हमने पढ़ा है, हमने भारतीय इतिहास में यही पढ़ा है कि जितने भी बड़े चिंतक रहे हैं उन्होंने स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण पे जोर दिया है। हमारा चाहना रहा है, हम ये प्रयास करते रहे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इतनी हाय तौबा मची हुई है, क्या सरकार इसके लिए प्रयासरत नहीं है? सरकार की कोई चिंता नहीं है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ पे कोई नैतिकता नहीं है? जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, मजबूत कैसे करना है स्थानीय निकायों को? मनीष जी, पहले तो सबसे पहले तो मेरे जो मुझसे भी विद्वान लोग हैं उन्होंने जो बात कही है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो मेन मुद्दा, जिस पर्पस से ये लोग चुनाव लड़ते हैं और जो विकास करना चाहते हैं उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन नहीं रखते। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तो आप ये देखिए ना, कहाँ चलता है आजकल? नहीं, बिल्कुल आप ये देखिए कि दूसरे के ऊपर अपना ठीकड़ा फोड़ देना। अगर आपको जनता ने चुना है, मैं अपनी बहन रेणु जी से कहना चाहूंगी कि अगर उनकी गली के अंदर लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, तो उसके लिए सरकार से आप अप्रोच करेंगे। नहीं, उनकी बातों में दम है मैडम। रीना जी आप सोचिए, रेणु जी जो कह रही हैं कि मान लीजिए कहीं पे खड्डा हो गया, तो अब उसके बाद प्रोसेस इतना लंबा है कि उनको खड्डा भरवाने में समय लग जाएगा। उनके लिए अतिरिक्त फंड कोई नहीं है अचानक से कि उसके लिए इंतजाम कर सकें। ऐसे में कोई एक्सीडेंट होता है
तो इमरजेंसी इनके पास में सब कुछ साधन होते हैं कि कहीं भी कोई खड्डा है, अगर उसको भरवाना है तो किसी भी अधिकारी के क्षेत्र अधिकार में ये बात आता है कि तुरंत उस खड्डे को भर दे, ना कि हाउस में उसके लिए बिल पास करवाया जाए। ऐसा है क्या विमल जी, ऐसा है क्या? आप लोग खुद फंक्शन में हैं तो आप लोग सही बताएंगे, रेणु बाला गुप्ता जी आप भी सही बताएंगे, हम तो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम आएंगे आप लोगों की तरफ। विमल जी हैं गुड़गांव में, शायद हम इतना क्रॉस विकास चेक तो कर इन लोगों लेते हैं, ने जो बातें करवाया ही आपने होगा कही हैं, कि एक खड्डे के लिए ये हाउस जो बातें आपने कही हैं उसको क्रॉस चेक करेंगे एक देखिए, ब्रेक के पहले बाद। मैं आपकी- विमल भाई एक ब्रेक लेना होगा छोटा सा, उसके बाद